अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात करेंगे क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कहा कि टीकेटी स्ट्रेटजी हम आवरली चार्ट के ऊपर क्रिप्टो करेंसी पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो नए देखने वाले हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि टीकेटी एक स्ट्रेटजी है जो कि मैंने डिज़ाइन की है और उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। एक पूरी प्लेलिस्ट है, 4 से 5 एपिसोड्स हैं, उनको आप देखें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टीकेटी स्ट्रेटजी क्या है। ये मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आवरली चार्ट के ऊपर हम इसको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर इसका सिंपल सा जवाब दूँ तो बिल्कुल कर सकते हैं, और लेकिन इतना आसान नहीं है किसी भी कमोडिटी को ट्रेड करना। ठीक है, क्यों कि हर कमोडिटी के डिफरेंट उसके पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, सबको कवर करके चलना होता है। अब जैसे स्टॉक है, स्टॉक में हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में 5-4% से लेके 6% तक का स्टॉप लॉस लेते हैं, तो वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक चल रहा है मामला। लेकिन अगर हम अब जैसे मैं पिछले कई महीनों से, आप समझ लें, मैं गोल्ड के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर रहा हूँ, उसको मैं क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोल्ड को हम कैसे ट्रेड करें। तो अब यकीन करें, मुझे सबसे ज़्यादा जो टफ टाइम दिया ना वो गोल्ड ने दिया है। अभी तक मैं उसको आप समझ लें कि अगर परसेंटेज वाइज अगर मैं देखूँ तो मैं उसको क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन अब कुछ और चीज़ें मैंने निकाली हैं जिससे मुझे काफ़ी हद तक मुझे कामयाबी हो चुकी है। कुछ अरसे में मैं गोल्ड ट्रेडिंग के हवाले से भी कुछ एक्सप्लोर रिवील करूँगा आपके सामने कि आप गोल्ड को कैसे ट्रेड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल ही आप समझ लें कि स्टॉक से 180 डिग्री जो है ना वो डिफरेंट है। 180 डिग्री मतलब आपने अलग बिल्कुल चलना होता है। स्टॉक जिस मेंटालिटी के साथ आप स्टॉक में काम करते हैं, उसी मेंटालिटी के साथ आप गोल्ड में काम नहीं कर सकते। इसी तरह जिस मेंटालिटी के साथ आपने गोल्ड में काम करना है, अगर वही सिचुएशन आप लेके क्रिप्टो में जाएंगे तो उधर वहाँ पे आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो होता है लॉट साइज़ का मसला होता है कि लॉट साइज़ आपको क्रिप्टो करेंसी में क्या उठानी है। इसके बाद किसी भी कमोडिटी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी एसेट क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ जो आप ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मसला लॉट साइज़ का होता है। इसके बाद क्योंकि स्पॉट पे काम कर रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस डिफरेंट होगा, अगर लिवरेज पे काम कर रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस डिफरेंट होगा। बहुत मुश्किल है। लिवरेज भी आप देखें, अगर आप 200 टाइम्स लिवरेज पे काम कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी में, तो मैं कहता हूँ जी कि आप कुछ भी मतलब उस पर आप अप्लाई कर दें, कोई भी स्ट्रेटजी आप अपना लें, जो एंड रिजल्ट है वो ज़ीरो है। ज़ीरो क्या, बल्कि आप माइनस में चले जाएंगे और कर्जे का भी शिकार हो जाएंगे, लेकिन आप कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, गोल्ड के अंदर भी लोग लेवरेज में काम करते हैं, 100 टाइम्स नॉर्मली करते हैं। 100 टाइम्स भी मुझे समझ में नहीं आता। PMEX हमारी जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है वो आपको 40 टाइम्स आपको देती है, लेवरेज देती है। 40 टाइम्स भी मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, कि आप इतनी बड़ी लेवरेज के साथ कैसे काम करते हैं। तो स्पॉट पे काम कर रहे हैं, लेवरेज पे काम कर रहे हैं, कितने टाइम्स लेवरेज ले रहे हैं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर टाइम फ्रेम आ जाता है कि भाई किस टाइम फ्रेम में काम करना है। स्पॉट में काम करना है तो किस टाइम फ्रेम पे काम करना है, और अगर आप 40 टाइम्स पे लेवरेज पे काम कर रहे हैं फिर आपने किस टाइम फ्रेम पे काम करना है। अगर आप 100 टाइम्स लेवरेज पे काम कर रहे हैं फिर आपने किस टाइम फ्रेम पे काम करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आपको चाहिए बहुत क्लियर। किसी भी सवाल का अगर आपको जवाब नहीं मिलता तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि आसान नहीं है। अगर आप मुझे तो अंदाज़ा नहीं है कि लोग कैसे काम कर लेते हैं। इधर गोल्ड में काम किया, उधर सिल्वर में पोजीशन रखी हुई है, उधर प्लेटिनम में पोजीशन रखी हुई है, उधर मतलब स्टॉक में भी काम करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे ट्रेड कर लेते हैं। रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं भाई, तुक्का मार रहे हैं, रिजल्ट ज़ीरो है, माइनस में है। मैं आपको हज़ारों क्लाइंट्स अपने भी दिखा सकता हूं जो कि इस तरह रैंडम ट्रेड करते हैं, इधर से पूछा उधर से किया, कुछ स्टॉप लॉस का नहीं पता, कुछ नहीं पता कितना ट्रेड उठाना है कितना नहीं उठाना, कौन से टाइम फ्रेम पे काम करना है, कुछ नहीं पता, ट्रेड करना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, अब यकीन करें, मैं कई महीनों से मैं गोल्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन गोल्ड के ऊपर अब आके कहीं मुझे थोड़ा बहुत मैंने उसको क्रैक किया है,
बहुत मेहनत वाला काम है। तो सिल्वर पे काम करेंगे तो मुझे उतनी ही मेहनत, मुझे जितनी मेहनत मैंने गोल्ड पे की है उतनी मेहनत मुझे सिल्वर पे चाहिए, उतनी मेहनत मुझे क्रिप्टो करेंसी। अब जब क्रिप्टो करेंसी पे आप काम करते हैं तो जो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका डिफरेंट अंदाज होगा चलने का, क्योंकि उनका रेट्स डिफरेंट है, उनके लॉट साइज डिफरेंट है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करना है। क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड करें, लेकिन तमाम सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए कि किस टाइम फ्रेम पे काम करना है, कितनी लेवरेज पे काम करना है, कितने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है और कितने प्रॉफिट के साथ काम करना है। तो अपना बहुत ख्याल रखें भाई, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। लेवरेज पे जब आप काम करते हैं ना तो बहुत आपको मास्टर होना पड़ेगा। सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग करें। स्पॉट ट्रेडिंग करने के बाद ही, स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जितने आपके पास पैसे हैं उतनी बाइंग करें। अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप अपनी चीज़ों को बढ़ाना फिर आप लेवरेज लेना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपको पहले दिन से ही आप लेवरेज ले लेते हैं और गोल्ड आप फ़र्ज़ कर लें 18,000 रुपये, PMX में 18,000 रुपये हैं आजकल, तकरीबन 18 से 20,000 रुपये जमा करा के आप 1 आउंस ले लेते हैं गोल्ड, ठीक है। तकरीबन 40 टाइम्स आपको मिलता है उसका, ठीक है जी। तो तकरीबन 7-7.25 लाख रुपए का गोल्ड मिल जाता है आपको 18-20,000 रुपये जमा करा के। तो कैसे आप उसमें ट्रेड करेंगे? वो तो आपके पैसे हो सकता है 1 घंटे बाद या 2 घंटे के बाद या आधे दिन में वो पैसे आपके ख़त्म हो जाएं, या तो पैसे डबल हो जाएं या खाली, तो डबल हो जाएं और खाली हो जाएं। आपको पता ही नहीं है कि इसने 1 घंटे के बाद डबल होना है या 1 घंटे के बाद इसने ज़ीरो हो जाना है। तो ये तो गैम्बलिंग हुई। आपको पता ही नहीं है कि आप इसको ट्रेड कैसे करना है, कैसे चलाना है इसको आपने। आजकल क्रिप्टो टॉक ऑफ द टाउन है, ख़ासकर हमारे जो बच्चे हैं नए, जिन्होंने नई नई नौकरियां स्टार्ट की हैं, ठीक है। कुछ लोग बच्चे तो बगैर नौकरी स्टार्ट किए भी क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। मुझे उनके ऊपर तरस आता है, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। और जो बच्चे नए अभी स्टार्ट हुए हैं, अभी नौकरियां स्टार्ट की हैं उन्होंने, अगर वो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो वही बहुत गलत कर रहे हैं। अभी आपकी उम्र ट्रेड करने की नहीं है, अभी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की उम्र है, अभी आप ट्रेड ना करें। और अगर ट्रेड करते भी हैं तो सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग करें, कुछ पैसे बनाएं, कुछ समझ में आती है उसके बाद सीखें। सीखना है का अमल एक टाइम टेकिंग एक अमल है, उसको आपने वहाँ से गुजरना है, उसके बाद ही फिर आपने काम करना है। इतना आसान नहीं है। क्रिप्टो से पहले मैं समझता हूँ क्रिप्टो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। क्रिप्टो से पहले आप गोल्ड में काम करें। गोल्ड में अगर आप कामयाब होते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सिल्वर में जाएं, सिल्वर के बाद फिर आप करेंसीज़ में जाएं, फिर करेंसीज़ के बाद फिर आप क्रिप्टो में जाएं। तो ये था मामला आज का। मैंने ये मेरे इस सवाल का जवाब मैंने एक मेरे जो हमारे सवालों का जवाब सेशन है उसमें भी दिया, लेकिन मैंने कहा इसको मैं अलग से बनाता हूँ ताकि अलग से थोड़ी सी छोटी वीडियो बनेगी, लेकिन मैं इसका जवाब दे सकूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है उसको मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू वेरी मच।